रजब भट्ट की कुछ दिनों पहले एक ऐसी वीडियो आई है जिसके अंदर वो शराब के नशे में धुत है, अल्फाज की अदाई करने में मुश्किलात है। उनकी वालदा की स्टेटमेंट दे देती है कि जी मेरा बेटा तो एक मुसलमान है। डकी भाई की बेल भी खारिज हो गई। लोग कह रहे जी वो मासूम है। क्या उस वक्त वो मखदूम था जब वो किसी की फैमिली के ऊपर रोस्टिंग करता था? जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं हूं हमजा साजिद राना। बात करेंगे कुछ एक पीपा टल्ली की। वो पीपा टल्ली है रजब भट्ट। रजब भट्ट की कुछ दिनों पहले एक ऐसी वीडियो आई है जिसके अंदर वो शराब के नशे में धुत है, अल्फाज की अदाई करने में मुश्किलात है। लेकिन एक बार याद रखें, फिर से उनको सेव करने के लिए वो रजब फैमिली आ जाती है। उनकी वालदा की स्टेटमेंट दे देती है कि जी मेरा बेटा तो एक मुसलमान है। भाई मुसलमान क्या शराब नहीं पीते? माँ जी देखिए, मेरा आपसे सिर्फ एक इस्तफसार, आप एक निहायत अच्छी खातून है, हर वीडियो में आपने दुपट्टा लिया होता है, आप बहुत अच्छी खातून। काश अपने बेटे की तरबियत में भी ये चीज़ें आप ख्याल रखती ना उसका। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि रजब भट्ट जिसकी फॉलोइंग 4-4, 5-5 मिलियन पे है, वो शराब पी के धुत होकर गालियां निकालता है। और क्या कीजिए उसके दोस्तों का, वो चाहे हैदर शाह हो या मान डोगर हो, और इस तरह के जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनकी तरबियत का भी फुकदान है, इनकी सोच का भी फुकदान है। और ये मफकूदुल हाथ सोच आपके और मेरे यंगस्टर बच्चों के लिए जहर कातिल है। ये लोग वो इंजेक्शन है जो मरीज को सिर्फ इस बुनियाद पे लगाया जाता है, या तो बीमारी के साथ तड़प तड़प के जिएगा या एकदम दारे फानी से कूच कर जाएगा। आपकी और मेरी सोच रजब भट्ट को आज लताड़ रही है। इसलिए लताड़ रही है कि एक बंदा जो नशे में धुत हो, जो अपने खानदान के रिश्तों का पास ना रखता हो, जिसके घर में मामलात इतने खराब हो कि उसे मुल्क से दौड़ना पड़े, जो कि तौहीन रिसालत के कानून का मजाक बनाए, जो कि दुनिया के हर कानून के अंदर कुरानी आयात का मजाक उड़ाए, और अब ऑनलाइन नशे में आके धुत होके बातें सुनाए, और साथ बीगो लाइफ में बैठ के जिस तरह की बकवास वो करते हैं। और जो उसके दोस्त है वो तो कबूतरबाज है, और वो मैं कहना नहीं चाहता, बड़े बड़े अल्फाज हैं उनके बारे में, पता नहीं वो किस किस्म के बाज हैं। कहना नहीं चाहता मैं इसलिए क्योंकि मैं अपनी जो ऑडियंस है, जो ऑनलाइन लोग बैठते हैं, इन लोगों का ख्याल करता हूँ, क्योंकि इनके घर में भी माएँ हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं। अगर अल्फाज की जुम्बिश से किसी की दिल आज़ारी हो तो मुझे बेजारी होती। मैं इस बेजारी से बचने के लिए सिर्फ ये कहना चाहूँगा, इन सोशल मीडिया के जो स्टार्स हैं ना, खुद साख्ता नशई गड़तुल्ले, इनसे बचें। इनसे बचना आपके लिए और मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आने वाला वक्त बहुत अजीब आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे अगर आपके घर में भी उठ के कहे हेमलो जी अस्सलाम वालेकुम, तो आप खुद समझ लें वो डकी बनेंगे, वो रजब बनेंगे, वो माँ सफदर बनेंगे, वो क्या बनेंगे, वो हसनैन बनेंगे, वो व्लॉगर बनेंगे, वो सिस्ट्रोलॉजी बनेंगे, वो क्रिमिनोलॉजी बनेंगे। मैं कुछ नहीं जानता। कहने का मकसद सिर्फ ये है, इस वक्त डकी भाई की बेल भी खारिज हो गई। अब लोग कह रहे जी वो मासूम है। क्या उस वक्त वो मखदूम था जब वो किसी की फैमिली के ऊपर रोस्टिंग करता था? क्या उस वक्त वो बहुत इज्जत वाला था जब शाम इदरीस की बीवी के बारे में गंदी बकवास करता था? क्या उस वक्त वो बहुत इज्जत वाला था जब वो रोस्टिंग के नाम पर किसी के घर वालों की इज्जत को उतार देता था? और आप जैसे चंद लोग जो कि सोशल मीडिया सेंसेशन से मुतासिर होकर इन लोगों के पीछे दबे पांव भागते हैं, क्या आप लोगों का अंदाजा नहीं कि आपकी आने वाली नस्ल इनकी पैदम गुलाम होने जा रही है? क्या आप लोगों का अंदाजा नहीं कि आने वाला वक्त इन लोगों के साथ मुतासिर होने वाले लोगों को तबाह बर्बाद कर देगा? क्या आप लोगों को मालूम नहीं कि चाहे वो रजब भट्ट हो, चाहे वो डकी भाई हो, चाहे वो कोई भी व्लॉगर हो, इन सब की निजी जिंदगी कितनी को तबाह होना है? अपने मुल्कों से दौड़ जाते हैं, अपने मुल्कों से भाग जाते हैं, क्योंकि ये इस निज़ाम से, इस सोच से, इस अफकार से, इस नज़रिए से बगावत चाहते हैं। इस बगावत को रोकने के लिए हमें अल्लाह ताला भेजता है। कहने का मकसद मेरे और मेरे जैसे कई और सहाफ़ी जो कि सहाफ़त को एक सवाब की मानंद समझते, एक पैशन की मानंद समझते, और उन्होंने सिर्फ पढ़ाई इसलिए नहीं की कि वो माल बनाए, उन्होंने पढ़ाई इसलिए भी की कि माशरे की इस्लाम में अपना कहते ना किरदार अदा करें। अल्फाज, जज्बात, एहसास, सोच, नफ़रत, मोहब्बत, आदत, ज़रूरत, इन सब चीज़ों से ऊपर होकर मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, एक दूसरे के बारे में सोचें कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जिनके ये बहुत बड़े बड़े सो कॉल्ड स्टार, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स आपकी सोचों को किस हद तक मनफी कर रहे हैं, आपके बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। अपने बच्चों को आने वाले तूफान से बचाएं, क्योंकि ये जो तूफान है, अगर इसके गर्दाब में आपकी और आपके बच्चों की सोच की कश्ती फंस गई तो याद रखिएगा ये वो सुनामी है जो कि तारीख में आपको भी गुम कर देगा, और आपकी जो कहानी होगी वो माजी का किस्सा बन जाएगी। अपने बच्चों को बचाएं, अपने आने वाली नस्ल को बचाएं। और रजब साहब, आपकी वालदा से मैं 10 बस्ता गुजारिश करता हूँ, आपके वालिद से, अपने बेटे को भी बचाएं,
کیونکہ چاہے جو جیسا مرضی ہے تو انسان. میں باہمدردی کہہ رہا ہوں اپنے بیٹے کو بچائیں, اس کو سمجھائیں کہ بیٹا جم ٹرینر تھے, 10 روپے کماتے تھے, عزت تو تھی, آج کروڑوں ہیں, تم در بدر ہو, پیدم خاک ہو, بھاگتے پھرتے ہو اور تمہیں صاحبہ میسر نہیں. پلیز اپنے بچے کے بارے میں سوچیں. اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کریے گا, کیونکہ اس سے آپ کی اور میری بہت رہنمائی ہوتی ہے. بہت شکریہ.